Good morning, students. Today we are going to start a new unit of class 11th, State of Matter. In this chapter, we discuss about properties of gases and properties of liquid. तो देखते हैं सबसे पहले properties of gases. Properties of gases. देखिए जो गैसेस होती हैं इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये रैंडमली मोशन करते हैं, मतलब दूर दूर होते हैं और इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ये बहुत कम होती हैं। और जो गैसेस होती है इनका इनडेफिनिट वॉल्यूम और शेप होती है, यानी कि इनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? केवल गैसेस की। दूसरी बात होती है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल होता है, इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में बिल्कुल ही नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट एक बात ये भी है कि दीज आर हाईली कंप्रेसिबल का मतलब क्या होता है कि इनको प्रेशर लगाकर इसको पुश के दबाया जा सकता है, यानी कि मॉलिक्यूल्स जो दूर दूर रैंडमली मोशन कर रहे हैं इनको प्रेशर लगाकर मॉलिक्यूल्स को पास में लाया जा सकता है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल दूर दूर मोशन करते हैं। इनडेफिनिट वॉल्यूम और शेप है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर नेग्लिजिबल, बिल्कुल फोर्सेस नहीं होते भी हैं तो बहुत वान डेर वाल्स टाइप के बहुत वीक फोर्सेस होते हैं जो गैसेस के बीच में, गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। और दूसरी बात है दीज आर हाईली कंप्रेसिबल है, इनको प्रेशर लगाकर मॉलिक्यूल्स को पास में लाया जा सकता है। तो ये प्रॉपर्टी होती है गैसेस की। जबकि अगर मैं बात करूं तो इसकी अपोजिट प्रॉपर्टी हो जाएंगी सॉलिड की, और उन दोनों के बीच में लाई करती है लिक्विड की प्रॉपर्टी। तो अगर मैं बात करूं लिक्विड के बारे में तो उसमें क्या होता है, इनडेफिनिट वॉल्यूम नहीं होता, वॉल्यूम उनका फिक्स होता है, लेकिन शेप इनडेफिनिट होती है, मतलब शेप फिक्स नहीं होती। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड जो होते हैं वो नेग्लिजिबल नहीं होते हैं, मॉडरेट होते हैं, गैस और सॉलिड के बीच में लाई करते हैं। और हाईली कंप्रेसिबल है ये, जबकि वो हाईली कंप्रेसिबल नहीं होगा, कंप्रेसिबिलिटी होती है उनके अंदर, उनको थोड़ा पुश किया जा सकता, मतलब पुश किया भी जा सकता है। और मॉलिक्यूल थोड़ा मॉडरेट, मतलब सॉलिड और लिक्विड के बीच में अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल बीच में लाई करते हैं, मतलब मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं, बहुत ज़्यादा पास भी नहीं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ केवल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस की। इसके बाद जो है गैसेस के बारे में कुछ लॉज दिए गए हैं। इसी वे में सबसे पहला जो लॉ दिया है वो बॉयल्स ने दिया है। तो अब जो हम पढ़ते हैं बॉयल्स लॉ क्या बोलते हैं? बॉयल्स लॉ ये बोलते हैं कि फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस pressure of the gas is inversely proportional to volume of the gas if temperature is constant। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस की जो मॉलिक्यूल हैं वो फिक्स होने चाहिए, तो प्रेशर ऑफ द गैस जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके वॉल्यूम के, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए। तो इसमें दो चीज़ें कांस्टेंट है हमारे पास, एक तो नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है हमारे पास, और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर। तो ये दोनों चीज़ें हमारी कैसी हैं? कांस्टेंट हैं। तो जो प्रेशर होगा वो कैसा होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/P के, ठीक है, या मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ P के, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा? PB = कांस्टेंट, ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। अगर मैं कर्व की बात करूं, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, तो कर्व कैसा होगा? डिक्रीजिंग कर्व,
यानी कि प्रेशर को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज। किसी भी गैस का वॉल्यूम कैसा होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूल जो होते हैं उनकी इनडेफिनिट शेप होती है, इनडेफिनिट वॉल्यूम होता है। मॉलिक्यूल दूर दूर रैंडमली मोशन कर रहे हैं, अगर मैं प्रेशर बढ़ाता जाऊंगा तो मॉलिक्यूल पास में आते जाएंगे और वॉल्यूम कम होता चला जाएगा। ये गैसेस के लिए सबसे पहला लॉ दिया था बॉयल्स ने, ये वही होता है Pv इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इसको अगर मैं 2 गैसेस के लिए ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, P1 V1 इक्वल टू P2 B2, इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है हमारी किसके लिए, बॉयल्स लॉ के लिए। अब हम देखते हैं इस पर डिपेंडेंट कोई न्यूमेरिकल, ठीक है ना, न्यूमेरिकल ढूंढते हैं इसके लिए। अब देखिए हमने 2 न्यूमेरिकल ले रखे हैं बॉयल्स लॉ पर। जो हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P, P1 V1 इक्वल टू P2 B2, उस पर डिपेंडेंट हमने 2 न्यूमेरिकल्स NCERT से उठा लिए। अब इनको सॉल्व करते हैं, कैसे करके करना है, बॉयल्स लॉ पर किस तरह से न्यूमेरिकल किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द मिनिमम प्रेशर, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये हमारा दिया है व्हाट इज द मिनिमम प्रेशर, इसने प्रेशर की बात की है। तो मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस करने के लिए 500 dm³ ऑफ एयर, यानी कि 500 dm³ दिया हुआ है, उसको हमें कंप्रेस करना है, ठीक है। ये वॉल्यूम हो जाएगा हमारा ऑफ एयर एट 1 बार टू 200 dm³, यानी कि हमें करना ये है कि हम 500 dm³ वॉल्यूम दिया है एयर का, अब उसको हमें कितने में कन्वर्ट करना है, 200 में, तो उसके लिए कितना प्रेशर रिक्वायर्ड होगा, ये बात की है। अब टेम्परेचर कितना दिया है, 30 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है बॉयल्स लॉ में। अब सबसे पहले हम इसके हिसाब से हम देख लें क्या क्या डेटा दिया है। तो V1 हमारे पास दिया हुआ है 500 dm³, 500 dm³ दिया हुआ है। ये 1 बार जो होता है, बार यूनिट होता है प्रेशर का। तो मैं यहाँ पे डेटा नोट कर लूँ। अच्छा, हमें ये V1 से कितना लाना है, हमें 200 dm³, इतना लाना है हमें। हमारे पास प्रेशर पहले कितना था, P1 1 बार, तो उसने ये पूछा है कि P2 कितना होगा। टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट है 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, यानी कि हमें B1 से कितना, 500 से कितना करना है, 200। तो प्रेशर 1 बार है, कितना करना होगा, तो जाहिर सी बात है ये 500 से 200 करना है, मतलब वॉल्यूम को कम करना है, तो प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो 1 बार से ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर P2 आएगा। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लें, P1 V1 इक्वल टू P2 B2। हमारे पास डेटा दिया हुआ है, P1 दिया है हमारे पास में 1 इंटू V1 हमारे पास दिया है 500, P2 हमें कैलकुलेट करना है, B2 हमारे पास 200 दिया है। तो अगर देखें तो P2 इक्वल टू कितना आने वाला है, 500 डिवाइडेड बाई 200, तो हमें कितना करना पड़ेगा, 2.5 बार, यानी कि आप देख लीजिए 1 बार से हमें कितना करना पड़ा, 2.5 बार प्रेशर इंक्रीज करना पड़ा, तब ये वॉल्यूम रिड्यूस होगा। तो यही बॉयल्स लॉ पर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल था जो बॉयल्स लॉ ने बताया था। एक सेकंड क्वेश्चन भी दिया हुआ है, अ वेसल ऑफ 120 ml कैपेसिटी, कोई वेसल होगा उसकी कैपेसिटी कितनी है, 120 ml, मतलब मैं वॉल्यूम यहाँ पे नोट कर लूँ 120 ml स्टार्टिंग का। कैपेसिटी कंटेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 35 डिग्री सेल्सियस एंड 1.2 बार प्रेशर उसका कितना है, P1 1.2 बार, ये प्रेशर है। अब उसने ये कहा द गैस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर वेसल, इस गैस को किसी अनदर वेसल में हमने ट्रांसफर कर दिया, जिसका वॉल्यूम हमारा कितना है, 180 ml, यानी कि B2 कितना है हमारे पास, 180 ml। अब ध्यान रखें वॉल्यूम बढ़ रहा है, B1 120 था और B2 कितना हो गया, 180, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। अब यहाँ पे देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, 35 ही रहा, तो टेम्परेचर क्या है हमारा, कांस्टेंट यहाँ, और अमाउंट हमारे पास ये भी कांस्टेंट ही है। तो यहाँ बॉयल्स लॉ लगेगा, P2 हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर्मूला हमारे पास है P1 B1 इक्वल टू P2 B2, देन P2 इक्वल टू P1 B1 डिवाइडेड बाई B2। V1 इज 120 एंड P1 इज 1.2, तो 1.2 इंटू V1 120 डिवाइडेड बाय 180। अब सॉल्व करें हम, तो यहाँ पॉइंट डेसिमल हटा लिया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ये आ गया हमारा
2 से कैलकुलेट कर रहा हूँ 6 और ये हो गया हमारा 90, ये 3, ये कैंसिल हो जाएगा वैसे, कोई बात नहीं है। तो ये हमारा हो गया हमारा 45 और ये हो गया 15 जा, तो ये हमारे पास आ गया 12 डिवाइडेड बाई 15। अब यहीं से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये पॉइंट में हो जाएगा, मतलब ये डेसिमल में आने वाला है ये, ठीक है ना, वो जितना भी आ जाए। तो हमारे पास ये चीज़ जो है वो क्या हो जाएगी, P2 हमारे पास 1.2 से कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम बढ़ गया ना। आंसर आपको यहीं से पता लग रहा है, 120 से कितना हो गया 180 ml, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा ना, तो प्रेशर कम हो जाएगा। सीधी बात है कि अगर आप किसी गैस को, अगर मान लीजिए आप 1 लीटर के कंटेनर में रखे हुए हैं 1 लीटर गैस को, ठीक है, उसका कंटेनर का प्रेशर जो है वो जितना भी रहा हो, 180 m रहा हो या जितना भी रहा हो, अब आपने उसी 1 लीटर गैस को उठा के 10 लीटर के कंटेनर में डाल दिया, तो 10 लीटर के कंटेनर में डालेंगे तो मॉलिक्यूल इधर उधर रैंडमली मूवमेंट करेंगे, मॉलिक्यूल इधर उधर रैंडमली मूवमेंट करेंगे तो फ्रीली हो जाएंगे वो, तो प्रेशर कम हो जाएगा वहाँ। यानी कि अगर वॉल्यूम कम कर रहे हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है, और वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर कम हो जाता है। सिंपल सी बात है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी हमने देखा बॉयल्स लॉ, उस पर डिपेंडेड हमने 2 न्यूमेरिकल्स देखे। अब हम देख लेते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या होता है, ये सेकंड लॉ है। फर्स्ट हमने देखा बॉयल्स लॉ, अब देख लेते हैं चार्ल्स। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, चार्ल्स लॉ ये बोलता है कि फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस at constant pressure volume of the gas is directly proportional to absolute temperature, ये बोलता है, ठीक है, चार्ल्स लॉ ये बोलता है। अब इसमें क्या होता है कि वॉल्यूम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T के, ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ से कर दूँ तो ये B इक्वल टू K इंटू टी, यानी कि B अपॉन टी इक्वल टू क्या आ जाएगा K, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर टेम्परेचर, पहले मैं यहाँ पे 2 बेसिस की बात करूँ तो V1 अपॉन T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा B2 अपॉन T, ये आ जाएगा मेरे पास। अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ कांस्टेंट की है, एक तो मोल हमने कांस्टेंट किए हुए हैं, ठीक है, साथ में हमने क्या किया है, प्रेशर को भी कांस्टेंट कर दिया। तो जो वॉल्यूम होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर के। यानी कि अगर टेम्परेचर को मैं चेंज करता चला जाऊँगा तो वॉल्यूम भी चेंज होता चला जाएगा। यानी कि अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाना है तो टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ टेम्परेचर एक बात समझ लीजिए, टेम्परेचर जो होगा यहाँ पे कौन सा होगा, एब्सोल्यूट होगा, मतलब टेम्परेचर किसमें होगा, केल्विन स्केल पर देखा जाएगा, केल्विन में होना चाहिए। यानी कि अगर हमारे पास मान लीजिए डिग्री सेल्सियस दिया हो, जैसे मान लो 0 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो अगर इसमें मैं 273.15 इसमें ऐड कर दूँ तो यही चीज़ हमारी पूरी किस में आ जाती है, केल्विन में। तो कहने का मतलब ये है कि केल्विन स्केल पर ही हम उसको मानते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अगर डिग्री सेल्सियस में आपके पास दिया हुआ है तो आप उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लें, जो भी डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है उसमें 273.15 ऐड कर दीजिए, तो वही चीज़ हमारी किस में आ जाएगी, केल्विन में। और केल्विन में आ जाएगी तो हम यहाँ पर उसको पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। अगर मैं इन दोनों में बात करूँ कर्व की, तो यहाँ पर क्या होगा कि टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाता चला जाऊँ तो वॉल्यूम क्या होता चला जाएगा, वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। तो सिंपल सी बात है, कर्व ऐसा जाएगा, ठीक है ना। हालांकि कर्व का कोई यहाँ बड़ा रोल नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस पर डिपेंडेड अपने लोग न्यूमेरिकल करते हैं कि आखिर न्यूमेरिकल चार्ल्स लॉ पर डिपेंडेड कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या फिर आप टेम्परेचर भी लिख दीजिए, और अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो फिर आप उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए। केल्विन में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने बता दिया, 0 डिग्री सेल्सियस में आप, यानी कि डिग्री सेल्सियस में आप 273.15 ऐड करा दीजिए। न्यूमेरिकल करते हैं इसके।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ये चार्ल्स लॉ पर डिपेंडेड है। क्वेश्चन दिया हुआ है अ सैंपल ऑफ गैस occupies 12 liter at 227 degrees Celsius and at 1 atm pressure. The gas is cooled to -73. गैस को हमने क्या किया, -73 डिग्री सेल्सियस तक कूल किया एट द सेम प्रेशर कांस्टेंट हो गया। व्हाट वुड बी इट्स वॉल्यूम ऑफ द गैस, तब इसका वॉल्यूम क्या होगा गैस का। अ सैंपल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 12 लीटर, तो मैं यहाँ पर नोट करूँ डेटा, V1 हमारे पास दिया हुआ है 12 लीटर, ठीक है। यहीं पर टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर T1 हमारे पास दिया हुआ है 227 डिग्री सेल्सियस में। ध्यान रखें जब अपने लोग चार्ल्स लॉ लगाते हैं तो वहाँ पर डिग्री सेल्सियस में नहीं होता, केल्विन में होता है। तो मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लूँ तो इसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा 273.15। तो मैं 15 को हटा देता हूँ तो 273 ऐड करूँगा तो हमारे पास ये हो जाएगा 500 केल्विन में। चेंज कर लिया मैंने। उसने कहा है प्रेशर को हमारे पास 1 atm है। द गैस इज कूल्ड टू -73, गैस को हमने -73 डिग्री सेल्सियस तक कूल किया। मतलब T2 जो हमारे पास है वो हमने कितना किया, -73 डिग्री सेल्सियस में, इतना कूल किया हमने। तो अगर मैं इसको केल्विन में ले आऊँ तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 200 केल्विन। तो कहने का मतलब ये रहा कि टेम्परेचर को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। टेम्परेचर को कम करूँगा तो वॉल्यूम भी कम होगा, यही बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टेम्परेचर के। तो टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज ही करेगा। तो मुझसे V2 पूछा है उसने, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या था, V1/T1 = V2/T2। तो मुझे यहाँ से कैलकुलेट करना है V2, तो V2 = V1 × T2 डिवाइडेड बाई T1। अब आप देखें V1 कितना है 12 लीटर, T2 कितना है हमारे पास 200 केल्विन, और T1 हमारे पास है 500 केल्विन। तो मैं यहाँ से पॉइंट से 0 कैंसिल कर देता हूँ। ये हमारे पास कितना हो जाएगा 12 × 24/5 कितना हो जाएगा, 5 × 4 = 20, 5 × 4 = 20, ठीक है, 4 हो गए। और ये आ गया हमारे पास 40, 5 × 8 = तो ये कितना हो गया हमारे पास में, हमारे पास वॉल्यूम आ गया V2 4.8 लीटर हो गया। अब देखें आप, पहले कितना था 12 लीटर, कितना रह गया 4.8 लीटर। तो टेम्परेचर भी तो उसने 300 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया, केल्विन में 300 केल्विन कम कर दिया, तो वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा। तो वॉल्यूम हमारे पास कितना आ गया फाइनली 4.8 लीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन किस पर डिपेंडेंट था, चार्ल्स लॉ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है चार्ल्स लॉ पर, अ सैंपल ऑफ हीलियम हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 500 सेंटीमीटर क्यूब। देखें आप वॉल्यूम दिया हुआ है हमारे पास, V1 = कितना दिया है 500 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको वॉल्यूम दिया है। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 373, तो T1 मैं यहाँ पे नोट कर लूँ 373 केल्विन। ये अच्छा उसने केल्विन में ही दिया, नहीं तो मैं कन्वर्ट करना पड़ता। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच, यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है T2, टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम विल बिकम 260 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि V2 हमारे पास कितना हो गया 260 सेंटीमीटर क्यूब। एज्यूम दैट प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर को कांस्टेंट करेगा तो डेफिनेटली इसमें चार्ल्स लॉ लगेगा। अब प्रेशर इसमें कांस्टेंट है तो वॉल्यूम हमारे पास कितना था 500 से 260 हुआ, तो टेम्परेचर भी 373 से रिड्यूस करेगा, क्योंकि वाइल्स लॉ के हिसाब से यही होता है, V1/T1 = V2/T2, ठीक है। यहाँ से फाइंड कर लेंगे कितना है हमारे पास में, हमें फाइंड करना है T2, तो T2 = क्या आ जाएगा T1/B2 डिवाइडेड बाई B1। तो T1 हमारे पास कितना हो गया 373, B2 हमारे पास कितना है 260 डिवाइडेड बाय 500, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0 कैंसिल हो गया हमारा, तो ये आपका आ गया 194 केल्विन। सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 194 केल्विन।